ऐसे लोग हैं जो ऐसे नारे लगाते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, गोली मारो सालों को, उत्तराखंड छोड़ दो, यहाँ इनके रहने की ज़रूरत नहीं है, इनको मकान न दो, इनको दुकान न दो, इनके सामानों का बहिष्कार करो, इनको ज़मीन मत बेचो, इनसे लेना देना बंद करो। ये जो एक नफ़रत का माहौल पैदा किया गया है और जो जहर बोया जा रहा है, उसी की देन है। देखिए, खामोशी हमारी कमज़ोरी नहीं है। हम तो संविधान के दायरे में रह के चल के बात करने वाले लोग हैं ना। हमारे अंदर कोई डर नहीं है। डर तो खुदा से डरते हैं और किसी से हम डरते नहीं हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी ना हमने, और कुर्बानियाँ दी थी ना हमने, हज़ारों लाखों में, और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुर्बानी देंगे। कहीं से हमारे डर नहीं है। ये है कि थोड़ी बेचैनी है, घबराहट है। जो सरकारें जो जुल्म कर रही हैं, कभी मस्जिद तोड़ दिया जा रहा है, कभी मज़ार तोड़ दिया जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो इससे जो है बेचैनी ज़रूर है, लेकिन हमारे अंदर अभी मायूसी नहीं है। और दिल्ली में जिस तरीके से नमाजियों के ऊपर बूट से मारा गया, उसके बाद से सियासत गर्म हो गया। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उस एसआई के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी गई। लेकिन कानून कार्रवाई करने से क्या उन नमाजियों को जिस तरीके से मारा गया ये सही था? हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अतहर जमाल लारी जी से बात करेंगे कि ये जो घटना घटी है इसको लेकर ये क्या कहते हैं। लारी जी, इस घटना को लेकर आप क्या मानते हैं? सियासत मानते हैं या चूक मानते हैं आप? देखिए, ये पहली घटना नहीं है। इस तरीके की कई घटनाएं हो चुकी हैं। आपने भी देखा होगा कि एक सीआरपीएफ का जवान जो है ट्रेन में दाढ़ी वालों को चुन चुन के गोली मारता है, बुर्का नशीन महिलाओं से जो है नारा लगवाता है हर हर महादेव जय श्री राम का, और लगातार संत सम्मेलन होता है, उसमें जो है जहर भरे जाते हैं, जहरीले भाषण होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भाजपा का सांसद मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो ऐसे नारे लगाते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, गोली मारो सालों को, उत्तराखंड छोड़ दो, यहाँ इनके रहने की ज़रूरत नहीं है, इनको मकान न दो, इनको दुकान न दो, इनके सामानों का बहिष्कार करो, इनको ज़मीन मत बेचो, इनसे लेना देना बंद करो। ये जो एक नफ़रत का माहौल पैदा किया गया है और जो जहर बोया जा रहा है, उसी की देन है कि उस दिन जुमे के दिन जो है दिल्ली में एक पुलिस का एसआई जो है, जो लोग नमाजी अपने नमाज में मशगूल है, अल्लाह की इबादत में, सजदे में है, उनका लगा हुआ है दिल और दिमाग अल्लाह के तरफ, उसको जो है उनके पीछे जो है जूतों से मार रहा है, उनको हटा रहा है। अगर यही बात थी तो उनको पहले मना कर देते। भाई, अगर सड़क पे नमाज पढ़ना कानूनन अगर आपने जुर्म बना दिया है, अगर जुर्म है तो आप उसको बता देते, समझा देते, उठा देते, बोल देते, बाद में समझा देते। लेकिन कानून दो तरीके का तो नहीं चलेगा। ये जो घटना घटा है इसको लेकर क्या मानते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है काफ़ी डर गया है, या उसके अंदर तमाम तरह की किस तरीके से दिमाग में चल रहा है? देखिए, हम अभी आपकी बात कट गई, कानून की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में जब दुर्गा पूजा का मौका आता है या ऐसे बहुत से त्यौहार आते हैं तो सड़कों पे तमाम जो है पंडाल लगाई जाती हैं, प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। हम उसके ऊपर कभी एतराज़ नहीं करते। आप उसको करिए, कराइए, तो कानून एक होना चाहिए ना। आप कहीं वर्षा फूल की करते हैं, कहीं जूता बरसाते हैं, ये कानून नहीं चलेगा। इस तरीके की बात इस देश में नहीं होनी चाहिए और इस पे सख्ती से अमल होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, कोई सजा नहीं है। कल बहाल हो जाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर मुकदमा दर्ज होना चाहिए नफरत फैलाने के लिए और तमाम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर के तमाम धाराओं में इनके ऊपर केस होना चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इनके सलाखों में डालना चाहिए और इसके ऊपर जो है कोर्ट को भी सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर कोर्ट खामोश रहेगा, अगर सही फैसला नहीं देगा, न्याय सही नहीं करेगा तो मनोबल तो बढ़ना जाएगा। बताइए, हम कह रहे थे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई ज़रूरी है कि नहीं है कि नमाज जाकर
मस्जिद में पढ़ें, घर पे भी लोग पढ़ सकते हैं, तो इतनी ज़रूरत क्या होती है कि वो लोग रोड पे ही नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं? ऐसा है, देखिए, हम घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं, हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, हम ट्रेन में भी पढ़ लेते हैं। होता यह है कभी कभी कि मस्जिदें भर जाती हैं। अब जैसे मस्जिद में गए लोग, मस्जिद भर गई, ज्यादा लोग हो गए, तो मजबूरन जो है हमको सड़क पे जो है नमाज, चूंकि उसका वक्त मुकर्रर होता है, ये नहीं है कि हम कभी जोहर की नमाज हम ऐशा में पढ़ लें, वो कज़ा हो जाएगी। हमको जो फर्ज नमाज पढ़नी है, तो अगर मस्जिद भर गई तो हम उस मजबूरी में सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं। वो मजबूरन, हम खुशी से नहीं वो पढ़ने जाते हैं, मजबूरी में अगर जगह भर गई तो हमने नमाज पढ़ लिया, तो उसमें कौन सा गुनाह कर दिया? अगर गुनाह कर भी दिया तो आप समझा देते, आप बता देते, तो हमारे लिए एक कानून, आपके लिए एक कानून, ये देश में कैसे चलेगा? संविधान है ना, और संविधान ने हमको बराबर का हक दिया है, और संविधान सबको बराबरी का हक देता है, वही हक हमको है, वही हक आपको है। तो ये जो जहर भरा जा रहा है ना, ये देश के लिए ठीक नहीं है। आज पुलिस में, फौज में, आवाम में, जनता में जो जहर भरा जा रहा है, जिस तरीके से संविधान को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, देखिए अभी लगातार हमारे मोहन भागवत से लेकर के तमाम लोगों ने आरक्षण का विरोध किया है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो कमंडल की यात्रा निकली, जब कर्पूरी ठाकुर ने जो है रिजर्वेशन दिया, उनकी सरकार गिराई गई। और आज भी एक भाजपा का सीनियर कदावर नेता जो है वो कहता है कि हमको 400 सीट दो, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमको 400 सीट दो। क्यों दो? उस सांसद ने बात का रहस्योद्घाटन कर दिया कि 400 सीट दोगे तो हम संविधान में संशोधन कर देंगे, और जब संविधान में संशोधन हो जाएगा तो पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, गरीबों का, किसानों का हक मारा जाएगा, मनुस्मृति लाई जाएगी, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, और हमको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की साजिश हो रही है। हमारे ऊपर CAA, NRC और तमाम धाराएं लगाई जा रही हैं। दूसरे मुल्कों से लोगों को लाके बसाया जाएगा, हमको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, और बताया जाएगा कि देखो हम इनको भगाएंगे, ये मकान तुमको दे देंगे, इनकी जमीन जायदाद तुमको दे देंगे। इस तरीके का गांव और देहातों में प्रचार किया जा रहा है। अच्छा, लोगों आज के समय ये जो आप बोल रहे हैं संभव है, दिख रहा है आपको? संभव तो कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता। जब तक संविधान है तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जब ये संविधान बदल देंगे तो कुछ भी हो सकता है। और इनकी पूरी ताकत संविधान बदलने में है, लगी हुई है, इसीलिए इनको 400 सीट चाहिए। इतना मुसलमानों के अंदर डर और भय क्यों आने शुरू हो गया है? देखिए, खामोशी हमारी कमजोरी नहीं है, हम तो संविधान के दायरे में रह के चल के बात करने वाले लोग हैं ना। हमारे अंदर कोई डर नहीं है, डर तो खुदा से डरते हैं, और किसी से हम डरते नहीं हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी ना हमने, और कुर्बानियाँ दी थी ना हमने, हज़ारों लाखों में, और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुर्बानी देंगे। कहीं से हमारे डर नहीं है। ये है कि थोड़ी बेचैनी है, घबराहट है। जो सरकारें जो जुल्म कर रही हैं, कभी मस्जिद तोड़ दिया जा रहा है, कभी मज़ार तोड़ दिया जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो इससे जो है बेचैनी ज़रूर है, लेकिन हमारे अंदर अभी मायूसी नहीं है। और जब ज़रूरत पड़ेगी और जब पानी सर से ऊपर हो जाएगा तो यकीनन एक दिन गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे आकर के जो हमको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, और उतरेंगे, सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे, जेल भरेंगे। इनके अंदर जितनी ताकत होगी वो रोकेंगे, हमको वो देखेंगे उनकी ताकत को, किस तरीके से ये जुल्म कर रहे हैं। अरे किसी का नहीं चला, हिटलर, मुसोलिनी और रावण और कंस का नहीं चला, तो फिर इन लोगों का चलने वाला क्या है? एक दिन यजीद को भी जाना पड़ा, फिरौन को भी जाना पड़ेगा। जो जुल्म करेगा तो जुल्म एक दिन ख़त्म होता है, और आने वाले दिनों में यकीनन हमें पूरी उम्मीद है कि ये जुल्म ख़त्म होगा। ठीक है, तो आप सुन रहे थे अतहर जमाल लारी जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, लेकिन वर्तमान समय में क्या चल रहा है उस पर इन्होंने बेबाकी से प्रकाश डाला है। संविधान बचाने की इन्होंने बात कही है कि इस समय संविधान बचाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देश संविधान से चलता है, न कि किसी के विशेष मजहब से चलता है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।